डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। और मैं आपको फर्स्ट 14 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि वाई अ साल्ट इज़ न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। कि साल्ट न्यूट्रल क्यों है, हमने इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना है। तो साल्ट आर न्यूट्रल कंपाउंड आल्दो दे डू नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बट दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम डाइक्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को हम आयोनाइज करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सोडियम और आपके पास क्लोराइड आयन बनता है। कैल्शियम डाइक्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन यानी 2Cl। ठीक है। अब यानी साल्ट न्यूट्रल कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं होते, लेकिन चार्जेस होते हैं कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। जिस तरह हमने कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम डाइक्लोराइड की बात की है। ठीक है। तो अब दोनों के अंदर चार्जेस हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों के अंदर इक्वल नहीं है। ठीक है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसी वजह से ये न्यूट्रल कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि नेम एंड एसिड यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। के खुराक को महफूज रखने के लिए हम कौन से एसिड यूज़ करते हैं। तो दीज आर एसिड यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड लाइक बेंजोइक एसिड, it is used for food preservation. Acetic acid is used for preservation of food that is in a pickles. अब हमारे पास दो एसिड हमने यूज़ करने हैं कि ये हैं जो आपके खुराक को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी हैं, महफूज करने के लिए ज़रूरी हैं। जिस तरह हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं वो भी फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और एसिटिक एसिड जो है वो भी फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जिस तरह पिकल्स, अचार। ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों एसिड्स के नाम आ चुके हैं कि हम दोनों एसिड्स को यूज़ करते हैं, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन। अब हमारे पास कौन कौन से एसिड्स हैं, विंगर, आर्नस्टिंग, सिट्रस फ्रूट, सोअर मिल्क। अब हमारे पास ये चार ऐसे आपके पास नाम दिए हुए हैं। ठीक है। अब हमने मतलब आपको सोर्सेज बताए हुए हैं और हमने बताना है कि इनके अंदर एसिड कौन कौन सा होता है। ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एसिड, फर्स्ट पे हमारे पास विंगर है, हम उसका एसिड बताते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है। आर्नस्टिंग, फॉर्मिक एसिड यानी जो भाड़ होती है, ठीक है, या च्यूंटी की बात करें तो उसका जो डंग है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। विंगर यानी सिरके के अंदर एसिटिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट यानी सिट्रिक एसिड होता है। सोअर मिल्क यानी लैक्टिक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं, सोर्सेज बताए हुए हैं, विंगर, आर्नस्टिंग, सिट्रस फ्रूट एंड सोअर मिल्क। तो हमने बताया है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है। ये आपके 2-2 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, पहला हमने जो 15 क्वेश्चन हमने किया है वो यूँ किया है कि वाई अ साल्ट इज़ न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो salt are neutral compound because they do not contain equal number of positive and negative ions, but they have a positive and negative charge. एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम डाइक्लोराइड। अब सोडियम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, कैल्शियम डाइक्लोराइड है तो कैल्शियम और क्लोराइड। अब हमारे पास यूँ होगा कि हम यूँ कहते हैं कि ये आपके पास ऐसे साल्ट हैं कि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं साल्ट्स आर न्यूट्रल। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 16 है, गिव एन एसिड्स यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो एसिड टू प्रिजर्व फूड, देयर आर एसिड यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड लाइक बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, एसिटिक एसिड इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड दैट इज इन पिकल्स। क्वेश्चन नंबर हमने 17 की बात की है, विंगर, आर्नस्टिंग, सिट्रस फ्रूट, सोअर मिल्क। सोर्सेज ऑफ एसिड, आप आपके पास सोर्सेज विंगर, आर्नस्टिंग, सिट्रस फ्रूट, सोअर मिल्क। विंगर एसिटिक एसिड, आर्नस्टिंग फॉर्मिक एसिड, सिट्रस फ्रूट सिट्रस एसिड, सोअर मिल्क लैक्टिक एसिड। ठीक है। यहाँ तक आपके क्वेश्चन 15 और 16
और 17 हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की तरफ कि हाउ कैन जस्टिफाई दैट। अब हमने कैसे बताना है कि लेड टू हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट इज़ अ बेसिक साल्ट। ठीक है, तो हमने कैसे बताना है कि एक बेसिक साल्ट है। तो लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट इज़ अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, कि ये आपकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है बाय एन एसिड एंड इट कंटेन रिप्लेसिबल हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब जिस तरह हम एग्जांपल करते हैं, अब आपके पास लेड हाइड्रोक्साइड है और इसका आप रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हो, और एसिड आपने कौन सा लेना है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब आपका वाटर H2O इसमें से रिलीज हो जाएगा और साल्ट आपका बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। अब आपका ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, आपने साल्ट जो आपका लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट है उसका दोबारा से आपने रिएक्शन करवाना है नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, तो आपने H2O यानी H और दो हाइड्रोजन है आपने रिमूव कर दिया और एक ऑक्सीजन। ठीक है, और आपके पीछे क्या बचेगा, लेड, और आपका बचेगा नाइट्रेट, यानी दो नाइट्रेट हैं तो यहाँ पे। ठीक है, दोबारा मैं क्लियर करती हूँ, क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट इज अ बेसिक सॉल्ट। लेड टू हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ polyhydroxy base by an acid and it contain replaceable हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जाम्पल हमारे पास है लेड हाइड्रोक्साइड और इसका रिएक्शन यानी ये बेस है, इसका रिएक्शन आपने एसिड के साथ करवाना है। दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे H2O इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा और लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट आपका रिलीज होगा। इसका दोबारा आपने एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है तो आपका बनेगा लेड डाइनाइट्रेट और साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। ठीक है, कि यू आर इन नीड ऑफ एन एसिटिक साल्ट, आपको एक एसिटिक साल्ट की ज़रूरत है। हाउ कैन यू प्रिपेयर इट, आप उसको कैसे तैयार करोगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक साल्ट। एसिटिक साल्ट इज फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ अ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। कि एक एसिटिक साल्ट है वो जब बनता है तो आपने वो बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। जिस तरह हम एग्जांपल करते हैं, कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में हमने बेस लेनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट या जो साल्ट है वो आपके पास बनेगा पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर रिलीज होगा और फिर ये आपका यानी एक साल्ट बना। दूसरा, आप फास्फोरस एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर इसमें से रिलीज होगा। ठीक है, और साल्ट आपका बनेगा। ठीक है, यानी आप दोबारा से ये कहेंगे कि यू आर इन नीड ऑफ एसिटिक साल्ट, आपको एक एसिटिक साल्ट की ज़रूरत है और आप इसको कैसे बनाओगे, तो क्या करोगे कि एसिटिक साल्ट इज फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। आपने क्या करना है कि एग्जांपल ले लेनी है सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में आपने बेस लेनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। और सेकंड आप एग्जांपल कर सकते हैं सल्फ्यूरिक फास्फोरस एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, और साल्ट और इसमें से वाटर आपका रिलीज होगा। ठीक है, अब देखें H2O हमने रिलीज कर दिया है। ठीक है, 4 आपके हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ बढ़ते हैं कि विच साल्ट इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आपको कौन सी साल्ट की ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। के साल्ट जो कैल्शियम सल्फेट है या जिप्सम, इसका फार्मूला है CaSO4 2H2O इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करने के लिए आपको कैल्शियम सल्फेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 90 हो चुका है। अब मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर हमने 18 किया है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट इज़ अ बेसिक साल्ट।
तो इट इज़ अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ polyhydroxy base by an acid and it contain replaceable hydroxide ion. एग्जाम्पल हमने की है लेड हाइड्रोक्साइड और आपने साथ में नाइट्रिक एसिड लिया है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट एंड वाटर रिलीज होगा। और दोबारा से आप इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लेड नाइट्रेट और वाटर रिलीज होगा। उसके बाद यू आर नीड इन एसिटिक साल्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट, आपको एक एसिटिक साल्ट की ज़रूरत है तो इट इज़ फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। एग्जाम्पल हमने की है बेस और आपके साथ में है एसिड, आपका सल्फोरिक एसिड है और बेस आपकी क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर रिलीज होगा और साल्ट रिलीज होगा। फास्फोरस एसिड की बात करते हैं तो और साथ में आपने बेस लेनी है तो आपकी साल्ट और वाटर रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि विच साल्ट इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड हो चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ये पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपके लिए क्वेश्चन 15 हम लेकर आए थे कि वाई आर साल्ट इन न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो साल्ट आर न्यूट्रल आर दो दे डू नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बट दे हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, बट दे हैव पॉजिटिव नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की हमने एग्जाम्पल क्लियर की। उसके बाद नेक्स्ट नेम एन एसिड यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो देयर आर 2 एसिड्स आर यूज टू प्रिजर्व फूड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड which are used for preservation of food. Next, name the acid present in vinegar used in present in हमने सोर्स बताना आपने एसिड बताना है कि कौन सा एसिड इसके अंदर है। तो विंगर के अंदर एसिटिक एसिड है, आंट स्टिंग, फॉर्मिक एसिड और सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड, सोअर मिल्क, लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि हाउ कैन यू जस्टिफाइड दैट लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट इज अ बेसिक साल्ट, इट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज it is formed by incomplete neutralization of a polyhydroxy base by an acid and it contain replaceable hydroxide ion। जिस तरह हमने एग्जांपल लेड हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड की है तो आपका क्या बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट एंड वाटर, और ये फिर आपका दोबारा से नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएगा तो लेड नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, और वाटर रिलीज होगा। नेक्स्ट हमने एग्जांपल क्वेश्चन किया है कि यू आर नीड इन दी ऑफ एसिटिक साल्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। एग्जांपल बेस एंड एसिड एंड बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर रिलीज होगा। फास्फोरस एसिड की बात करें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 कि विच साल्ट इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह और भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।